इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। लाखों और करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी भरतादेव पार्क पर्यटन स्थल के रूप में विकसित नहीं हो सका है। अब यही पार्क रेत तस्करों के ठिकाने के रूप में विकसित हो रहा है। रेत निकालने के लिए तस्कर यहां शासकीय संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं रख रहे हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस मामले में ना तो पार्क की जिम्मेदारी देखने वाले नगर निगम और ना ही रेत माफियाओं पर लगाम लगाने वाला खनिज विभाग ही कोई कार्रवाई कर पा रहा है। स्थिति यह है कि नदी और पार्क की सीमा पर जो लोहे की जालियां लगी हैं, रेत तस्करी करने वालों ने उन्हें हटा दिया है। पार्क में ओपन जिम के लिए लगाए गए संयंत्र भी कबाड़ की स्थिति में पहुंच रहे हैं। यहां दिन के उजाले में ही नदियों से रेत निकालकर पार्क में टीले बनाए जा रहे हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिम्मेदार किस हद तक अपनी जिम्मेदारियों का पालन कर रहे हैं। शुक्रवार को जब ईएमएस की टीम मौके पर पहुंची तो यहां तसलों के माध्यम से बड़ी संख्या में युवक नदी से रेत निकालते नजर आए। कैमरे को देखकर सभी दाएं बाएं हो गए, लेकिन पार्क की जो भी स्थिति सामने आई है वह कई सवाल खड़े कर रही है। 3 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे सांसद नकुल नाथ ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। नकुल नाथ ने कहा कि इस बार पूरे देश में लोकसभा चुनाव में ईडी गठबंधन अच्छा प्रदर्शन करेगा। वहीं कांग्रेस की प्रदेश में स्थिति को बेहतर बताते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस इस बार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी। पहले से अच्छा रिजल्ट आएगा और मुझे पूरा भरोसा है कि इंडिया अलायंस बहुत कामयाब रहेगी। आप लोग लगातार सर्वे करते हैं, आपके खुद के सर्वे ही कह रहे हैं कि पिछली बारी से अच्छा इस बारी कांग्रेस का प्रदर्शन रहेगा। इमली खेड़ा हवाई पट्टी से अमर शहीद विक्की पहाड़े के घर पहुंचकर नकुल नाथ ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे एवं कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने परिवारजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया और शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। सौंसर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर लौटते समय सिद्ध जाम सांवली हनुमान मंदिर पहुंचकर सांसद नकुल नाथ ने संकट मोचन हनुमान जी महाराज के चरणों में माथा टेका और पूजा अर्चना व आरती कर जिले के लिए सुख, शांति व समृद्धि की कामना की। वहीं आज दोपहर में लिंगा के समीप 2 वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुए, जिसे देख सांसद नकुल नाथ रुके और दुर्घटना में घायलों व नुकसान की जानकारी लेने के बाद सांसद नकुल नाथ ने मौजूद लोगों से गाड़ी को सीमित गति व सावधानी पूर्वक वाहन चलाने की बात कही। नागपुर छिंदवाड़ा मार्ग पर जहां 24 घंटे वाहनों की आवाजाही बनी रहती है, वहीं शुक्रवार को देर रात एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने खच्चर को टक्कर मार दी, जिसके बाद वह तड़पता रहा, जिसके कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। वहीं उसका साथी अपने अंदाज में आते जाते लोगों को देखता रहा, लेकिन कोई नहीं रुका और साथ ही मृत पड़े खच्चर को उठाने की कोशिश करता रहा, जबकि कुछ पशु प्रेमियों ने नगर निगम कंट्रोल रूम को इसकी जानकारी दी। पुलिस विभाग के कुछ कर्मचारी आए और मृत खच्चर को सड़क किनारे करके चले पड़े, जिसके बाद खच्चर रात भर सड़क पर पड़ा रहा और साथ ही खच्चर भी उसके साथ सुबह करीब 10 बजे तक खड़ा रहा, लेकिन जिम्मेदारों ने सुध नहीं ली। जानकारी के अनुसार मृत खच्चर गर्भवती थी और 8 दिनों से अपने साथी के साथ सड़क पर लावारिस घूम रही थी। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, टीटी का ऑपरेशन और टीटी खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच
सकती हो उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज़ का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। दिल्ली की मशहूर डॉक्टर अब छिंदवाड़ा में। दिल्ली एम्स एवं सफदरजंग हॉस्पिटल की सुप्रसिद्ध डॉक्टर जसप्रीत गोगिया की सेवा अब छिंदवाड़ा के डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक में। क्लिनिक में आप पाएंगे ओपीडी, आईपीडी, NICU सुविधाएं, नवजात शिशु और बच्चों से संबंधित सभी बीमारियों का सटीक इलाज, बच्चों के दमा और एलर्जी बीमारियों की विशेषज्ञ डॉक्टर जसप्रीत गोगिया। डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक, सत्कार चौक, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9993585588 8827420004। कलेक्टर द्वारा जिला अस्पताल में मरीजों के पैर कुतरने की घटना के बाद सिविल सर्जन और RMO को कारण बताओ नोटिस देकर गंभीर लापरवाही मानते हुए 2 माह की वेतन वृद्धि रोकने के आदेश दिए हैं। जिला अस्पताल में चूहों द्वारा मरीजों के पैर कुतरने की घटना सामने आते ही जिला अस्पताल में वार्डों में पेस्ट कंट्रोल शुरू किया गया। वहीं आज चूहों को पकड़ने के लिए पिंजरे भी रखे गए। बता दें कि मरीज के पैर को कुतरने की घटना गुरुवार को सामने आई थी। कितने पिंजरे एक वार्ड में? एक पिंजरा एक वार्ड में। चूहा यहीं से आता जाता है बस, बाकी कहीं से नहीं। अभी चूहा देखे हैं वार्ड में? हाँ, यहीं चूहा। कितने चूहे? अच्छा, बड़ा है कि छोटा है? छोटा था। तो क्या घूम रहा था कि वार्ड में? उधर से आया इधर और इधर से वापस गए उधर। कितने चूहे हैं? अभी भी है चूहे? कुंडीपुरा थाना क्षेत्रांतर्गत वार्ड क्रमांक 19 पातालेश्वर में 24 घंटे के भीतर चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने हजारों रुपये का सामान जब्त कर चोर को हिरासत में ले लिया। जानकारी के अनुसार ज्योति करोसिया ने 10 मई को कुंडीपुरा थाना में शिकायत कर बताया था कि घर पर ताला लगाकर काम पर सभी लोग चले गए तथा खिड़की पर चाबी रख दी थी। जब शाम को घर लौटे तो चाबी खिड़की पर रखी हुई थी, ताला लगा हुआ था। ताला खोला तो घर के अंदर अलमारी खुली थी। अलमारी से झुमके व हार चोरी हो गए थे। शिकायत पर पुलिस ने जांच की तो महिला का बेटा ही चोरी का आरोपी निकला। पुलिस ने आरोपी पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। नगर निगम सभा कक्ष में शनिवार को स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में स्वच्छ भारत मिशन के PIU पुष्पेंद्र शर्मा के द्वारा ODF++ एवं GFC के सभी बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी गई, जिसमें प्रमुख रूप से दस्तावेजीकरण, जमीनी स्तर की तैयारियों पर प्रमाणीकरण एवं अन्य बिंदु शामिल रहे। इस दौरान स्वच्छता मिशन एवं सर्वेक्षण 2024 के टूल किट के प्रत्येक बिंदु पर भी जानकारी दी गई। इस कार्यशाला में नगर निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश राय एवं जिला परियोजना अधिकारी PO डूडा, RS बाथम सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम MD छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, TB, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, BP, शुगर, अस्थमा, स्लिप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, TB, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। स्थानीय कन्या शिक्षा परिसर में 24 MP बटालियन NCC के तत्वावधान में 500 कैडेट्स का 10 दिवसीय NCC संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आज कमान अधिकारी द्वारा क्वार्टर गार्ड के निरीक्षण के पश्चात NCC कैडेट्स द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे युद्धाभ्यास का निरीक्षण किया गया। इस दौरान 10 कैडेट्स के माध्यम से युद्ध क्षेत्र के विभिन्न सेक्शन फॉर्मेशन का सजीव प्रदर्शन किया गया, जिसे देखकर सभी NCC कैडेट्स रोमांचित हुए। इस दौरान कमान अधिकारी कर्नल थॉमस ओमेन एवं एडम अधिकारी कर्नल KP विजय कुमार की प्रशासनिक देखरेख में विभिन्न रोमांचक एवं ज्ञानवर्धक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है, जिससे विभिन्न जिलों से आए कैडेट्स लाभान्वित हो रहे हैं।
घटते जल स्तर को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है और जन सहयोग से सहयोग लेकर जल का किस तरह से बचाव किया जा सकता है, इसके लिए मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक अखिलेश जैन के निर्देशन में विकासखंड समन्वयक संजय बामने जामई की उपस्थिति में जन अभियान परिषद से जुड़े BSW, MSW के छात्र, परामर्शदाता, नवांकुर संस्थाओं एवं स्थानीय ग्रामीणों के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 7 दिवसीय जल संरक्षण एवं श्रमदान शिविर का कन्हान वन ग्राम में समाज सेवी श्यामल राव के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ कम करने के लिए हाईकोर्ट के निर्देश पर यातायात पुलिस द्वारा शहर में बिना हेलमेट लगाकर दोपहिया वाहन चालकों और बिना सीट बेल्ट लगाकर चौपहिया वाहनों का तेज रफ्तार से चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई का अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज 338 वाहनों से 1,12,200 रुपये की राशि वसूल की गई।